बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में जब भी कोई अवामी फ़नकार आता है जिससे अवाम ख़ास तौर पे बहुत ही मोहब्बत करते हों तो मेरा दिल बहुत ही खुश होता है, इसलिए कि जो अवामी फ़नकार होता है वो अवाम ही की बात करता है, अवाम के अंदाज में बात करता है। आज के जो मेरे पहले मेहमान हैं वो भी एक अवामी फ़नकार है। उनका कमाल यह है कि 3-4 बरस में ही उन्होंने जो सफ़र तय किया है अपने फ़न का, वो बाज़ फ़नकार दहाइयों में भी नहीं कर पाते हैं। और उनका एक और कमाल यह है कि उनके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं होती, मगर उन्हें देखने वाला मुस्कुराता रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं गोगा पसूरी साहब। अब्बा जी, तुसी तो इन्नी जल्दी मंत्र पढ़ता, मैनू तो जुत्ती भी नहीं पाउण दित्ती, मैनू नंगे पैरी आना पिया। इन्ना भाईचारे दा मैनू कोई ना खास फायदा नहीं हो गया भी मैं तो इत्थे फिरदा वां। भी किसी ने कहा होवे भी यार तू फिल्म चो नंग ही जाए ऐ भाई ये तो मैं प्यार ना पुष्पा कहना। और देखी फिल्म तुसी पुष्पा? देखी है। झुकेगा नहीं साला। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो तू क्यों नहीं झुकदा? वेलकम टू द शो गोगा साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर। तशरीफ रखिए। और नाज़रीन, एक मेहमान आज हमारे साथ नहीं, आज हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। दूसरी जो हमारी मेहमान है, आप उनकी आवाज़ से बखूबी आशना होंगे। पाकिस्तान में भी काम करती हैं, बैनुल-अक़वामी प्रोजेक्ट्स का भी हिस्सा रही हैं और दर्जनों OSTs उनके ऐसे हैं जो इस वक्त जियो पे, ARY पे, हम पे और जो हमारे टॉप के चैनल्स हैं उन पे चलते हैं और बहुत मकबूल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारिया मीर साहिबा। वेलकम टू द शो मारिया साहब। प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया गोगा साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਲੈਜੈਂਡ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਫਖਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ और कैफी भाई ठीक हो? मैं सोच रहा था कि आज आप अकेले हैं, डर तो नहीं रहे आपको कि आप हमेशा सलीम अब्दुल्ला साहब के साथ होते हैं ना? नहीं नहीं, वो डर रहे होने हैं, मैं नहीं डर रहा, मैं अकेला आ गया। कमजोरी ज्यादा ना उन्होंने। थैंक यू सो मच मारिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाएं। नो प्रॉब्लम, माय प्लेजर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। नहीं, मारिया आपका टोन इतना अच्छा है और कम मेरे ख्याल में आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो उर्दू गाएं तो ऐसे लगे कि यार भाई कोई लखनऊ की या बहुत ही आला लहजा है, और जो पंजाबी गाएं तो ऐसे लगे कि बहुत ही प्योर, यानी कि जो पंजाबी का डायलेक्ट है वो आता है। बहुत इसके पीछे बहुत मेहनत है और मेहनत से पहले ये एक मारिया, जहाँ भी आपको लगे ना ये आई है मक्खी, इसको उड़ा दीजिए। मक्खी भी है इधर? हाँ, आपको नजर नहीं आएगी। मैं उड़ाई जाना नाल इसको इसी तरह लगा देना। आप हमेशा से ही ऐसे थे या आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें महारत हासिल की? मेरे घर भी फैमिली भी यही गल कर देंगे सी शुरू तो भी। अगर मैं कोई गल थोड़ी बहुती कर देनी तो मैं स्टेली इस तरह की कहते होंगे इंग्लिश च फोकर फेस। फोकर फेस पढ़िया वा, चल कोई इंग्लिश का ही लफ्ज नाल बोली जा, मैनू नाल समझाई ते जा। पोकर जहाज होंदा भजन, पोकर फेस। हाँ माशाल्लाह पैकेज चले, तस्वीरां वेखी तुहाडियां, ओदे च भी कोई एक्सप्रेशन नहीं है तुहाडे, कैसी गल है? नहीं ये तो कैमरेमैन नूं चाहिदा ने, कहंदे हुंदे स्माइल प्लीज, नहीं किया तो मैं नहीं। वेरी गुड, कैमरामैन दे हाथ लगे। ये फरमाइए, अभी मैं देख रहा था जो
पैकेज में भी आपका पंजाबी गीत चला है। हाँ जी। सुरिंदर कौर जी की कोई चीज़ आपको याद है? एक मेरी अख काशनी वाह। दूजा रात दे ओ नींद रहने मारिया हो शीशे नु तरेड़ पै गई वाल वोंदी ने ध्यान जदों मारिया एक मेरी अख काशनी। आहा, वाह, क्या कहने, क्या कहने सुरिंदर कौर जी के, और क्या कहने शिव कुमार बटालवी जी के। सर मेरी एक फ्रेंड है सनम फ्रॉम यूके। बीमार आ अच्छा, निशान साहबा के बारे में क्या बात करना चाह रही थी आप, बताइए। सनम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो यूके में होती है और जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो उसी के पास मैं स्टे करती हूँ और हम इकट्ठे, बस यही मैं उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। जी, अलग हजारी बात है खुश हो जाएगी वो। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ नहीं नहीं, मैं अपने घर में स्टे करती हूँ, वो मेरे साथ होती है। गोगा जी, ये बताइए कि आप फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में सरकारी मुलाजिम थे, जी एज ए इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिशियन थे आप उस वक्त, और कितने अरसे आपने वो जॉब की? मैं जी 26 साल तकरीबन मैं जी जॉब 26 साल। जी। तो आपने फिर ये कैसे दरियाफ्त किया अपनी इस सलाहियत को? लोग अपने यारों दोस्तों में भी हंसते हैं, हर एक का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है अपने लेवल का, अपने तर्ज का, मगर आपने कैसे दरियाफ्त किया कि अच्छा मैं इसको अवामी सतह पे ले जाऊं और उसको फिर इतनी पजीराई भी मिल सकती है? ਸਟਰੀਟ ਥੀਏਟਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੋਲ ਆਇਆ ਐਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ। नहीं, उससे पहले आपने अदाकारी वगैरह की थी कभी? ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ अच्छा। ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੱਕ ਸਦੀਕ ਰਾਗੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜੀ, ਹਾਂ। ਵਾਇਰਲ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਗਰਦਾਨ ਸਾਰੀ ਯਾਦ हाँ, ਸੀ, ठीक है। ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਰਤੀ। थोड़ी जी शेयर करो सारे नाल। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਸੋਨੀ ਮਈਵਾਲ जी ਦਾ, हाँ, ਤੇ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ पार कर रही है, जा ਪਾਰ रही है, ਕਰ मिलन ਦਿਓ। जा रही हूँ। ਅਤਾ ਧੋਬੀ ਧੋਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵੜ ਕੇ, ਧੀ ਬਣਾ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਝੱਟ ਕਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਾ ਲਈ ਦੋ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਰਕੇ, ਖਤ ਲਿਖਦੀ ਆਦਮ ਜਾਮ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪਟਾਂ ਤੇ ਧਰ ਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਸੱਪ ਖੜਪਾ ਲੜ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਕੇ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਮੰਗਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚੱਲ ਵੀ ਜੋੜੀ ਵਾਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੱਥੀ ਰੋੜ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਮੰਗਣਾ ਵੀ। ਹੱਥੀ ਰੋੜ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਮੰਗਣਾ। ਮਾਰੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਹੱਥਣ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਮੰਗਣਾ। ਯਮ वाह। तो जैसे अभी आपने ये रोल किया था उस जमाने में, उसके अलावा और कौन कौन सा आपने कैरेक्टर किया जो आपको याद हो स्टेज पे? ਸਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਲਬੇਲਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਪੱਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। चले हम एक मुकालमा बनाते हैं, ठीक है? मैं आपके पास आया हूँ, डॉक्टर साहब नींदर नहीं आती, ਹਾਂਜੀ, नींदर नहीं आती डॉक्टर ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 2-3 ਕਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ 2.5 ਮਰਲੇ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸੁਣਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਵੋ ਮਰੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕੰਮ। ਉਹ ਨਾ ਅਸਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ 2-3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਵੰਡੋ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਾਰਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ। ਮਾਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਤਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਉਹ ਇੱਕ। ਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਤੇ ਦਵੋ, ਚੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਵਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਕੀਨ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆ। 1 ਕਿੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾ ਲੈਣੀ।
एक मसला डॉक्टर साहब हो रहेगा। ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਾਲੇ ਭੱਟੀ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਛੱਡ ਪਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ वाह ਉਹ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਬਵੇ ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਜਿੰਨਾ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਫੇਰ ਆ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਨਹੀਂ, ਭੈੜੇ ਨਾਲ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾ ਲਾਂ ਨੋ ਨੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡੱਬ 'ਚ ਖੰਜਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵੋ ਉਨਕਾ ਕੋਠਾ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਡਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਤੀਸਰਾ ਮਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਨ 'ਚ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਾਦ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਆਂਦੀਆਂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਸ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇੰਜ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ कहीं नहीं जाइएगा। चलो वक्त के बाद आप आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारी आमिर साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम गोगा पसूरी साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। अच्छा, मगर गोगा जी उससे पहले ये फरमाइए। सेगमेंट है जी मेरा कुछ सामान हाँ, ये अभी आपको बताते हैं। अब ये संदूक है, इस संदूक में कुछ चीजें हैं। मैं बन के लोडर लेके आना बाहरों की हाँ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ੈ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਪਾਤਾ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਕੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਾਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਡਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ वैसे आपको कोई ऐसा थ्रिलर हो ना जिसमें हार्टलेस किलर या सीरियल किलर हो, उसका कैरेक्टर भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कैफी भाई कोई बेहुदा जा कैरेक्टर तो बेहुदा नहीं, जालिम जो नहीं तो जालिम संगदिल, संगदिल कत्ल कर देने वाले चंगेज खान टाइप बहुत अच्छे नफसियाती मरीज। नफसियाती मरीज जो होते हैं। यानी कि गर्दन ला के भी तो चुप करके अपने सामान दी पैकिंग की और हाँ ते पैकिंग करके मुतमिन होके केक मारी हाँ ते हल्का जिहा गाना भी ला लिया ते जा रहा हाँ हुण तुसी समझे। ते ओ कैफी नु किन्नू करना कैफी को नहीं फिल्म में
आपको कास्ट किया जा सकता है, वो रोल आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ਯਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਤਲਾਨਾ ਅਸਰਾਤ ਆ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ? तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜੀ। आप जो मर्जी ले 10 लें। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 10 ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਾਫੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ। हाँ अच्छा जी, जी गोगा जी, क्या क्या याद आया? ਸਰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਤਖਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। नहीं, आज भी सभी तख्ती कहते तख्ती हैं, पढ़े लिखे ही तख्ती कहते हैं। ਸਾਰੇ ਤਖਤੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤਖਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਘਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਤਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। हाय हाय। ਤੇ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਗਾਛੜੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, हाँ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ यस ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਦੇਣਾ। यस। कहाँ तक पढ़ा आपने गोगा साहब? ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਐਫਏ एफए किया आपने, माशाल्लाह। ਫਸਟ ਈਅਰ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆ ਗਈ। अच्छा, क्रिकेट खेलते थे आप? ਸਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਾਂ ਇੱਥੇ PSL ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ VIP ਤੇ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਸਟੈਂਡ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਡਨ ਰੀਅਲੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਆਵਾਮ ਵੱਲ ਕੀਤਾ, ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਾਤੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਗਾ ਤੇ ਖੱਪ ਪਾਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਦ ਅਤਮਾਦੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਗੇ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਰੈਗੂਲਰ ਖੇਲਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੇਲਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਖੇਲਣਾ। इतनी अच्छी खेलते थे? ਮੈਂ ਆਲਰਾਊਂਡਰ बैटिंग भी कर लेंदा सी, ऑफ स्पिनर मैं बड़ा अच्छा। अच्छा, हाँ जी। तो आप आउट करके भी आप तो खुश नहीं होते होंगे ऐसी? नहीं जुगतां करदे सी आउट करके। अच्छा। साडी टीम इन्नियां जुगतां करदी सी, लोग कहंदे सी भी कहंदे यार तुसी खेलदे अच्छा वा लेकिन बकवास ज्यादा करदे। अच्छा गोगा जी, याद करें किस किस को आउट करके क्या क्या कहा आपने? साडा एक दोस्त भी सी ते ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗਾਈਡ ਨਾ। अच्छा। ਐਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲਣੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾਕੜ ਕਿੱਲੀ ਕਰਦੇ ਬਿੱਲੀ, ਪੁੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਬੈਟ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਹਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੋਭਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾ ਲੋਕਲ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯੁੱਬਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਗੋਗਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੋੜਤਾ। वो गड़ गई आपको? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਲੜ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਦਵੇ।
ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਗੋਗਾ ਦੇ ਗਿਆ ਗੇਟ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਗੇਟ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ। तो फिर जिसने आप पे तंज किया था, ताना मारा था, मेना मारा सी, उससे मुलाकात हुई आपकी? ਉਹ ਮੇਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਸੀ। तो PSL में किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा, हैं आप फैसलाबाद के और आप सपोर्ट कर रहे हैं लाहौर कलंदर? हाँ जी लाहौर कलंदर। जी रिदा आगे। सनम दे हवाले ना फोन चुक लो, उन्होंने कहो डिनर रखियो मैं आ रही हूँ। ओ परांदा हाँ चलो दबो सनम नु कोचते आउटपुट पहुंचे। ये मैंने वैसे उसी के लिए उठाया। ओके ये उठाई हुई चीजें भेजनी है तो नगद लवो उन्होंने लिए चीज लेनी। बंटे। ये भी सनम वास्ते ही। हाँ जी। लो जी यूके रह के भी गरीब ही है। बचपन में मेरी अम्मी परांदी किया करती थी और ये वाला लेने के लिए मैं जिद करती थी कि मुझे ये वाला ये शीशों वाला चाहिए। शीशों वाला। गुरदास मान जी का एक बड़ा पॉपुलर गीत है, क्या जी? टंगे रहंदे किलियां दे नाल परांदे। जी, जी। आपने सुना है वो? जी जी। अगर आप शेयर कर सके तो अच्छा है। गुरदास साहब को भी एक ट्रिब्यूट पेश होगा। बड़ा खूबसूरत गीत था। तुसी आना नहीं किसे ने सानू लाना नहीं हो, तुसी आना नहीं किसे ने सानू लाना नहीं हो, टंगे रहंदे किलियां दे नाल परांदे जिन्ना दे राती यार विछड़े हो, टंगे रहंदे किलियां दे नाल परांदे जिन्ना दे राती यार विछड़े हो। वाह, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे मारिया साहब, क्या कहने। गुरदास जी का जिक्र हुआ और इतना अच्छा आपने गाया। जी, जी। कोई और चीज उनकी अगर याद आती हो? एक उनकी चीज है बहुत और मैं अपने शोज में भी वो अक्सर परफॉर्म करती हूँ। ओ छल्ला कालिया मरचा छल्ला कालिया मरचा छल्ला कालिया हो मरचा ओए मोरा पी के मरसा ओए तेरे नावे लगसा ओए गल सुन छलिया ढोला वे कादा पाए रोला ओ छल्ला बेरी बूरे ओए वतन माहिदा दूरे ओए जाना पहले बूरे ओ गल सुन छलिया कावा वे मामा ठंडिया छावा ओ छल्ला नोनो थे वे छल्ला नोनो थे वे छल्ला नोनो थे वे होए पुत्र मिठड़े मेवे ओए मौला सबनू देवे ओए गल सुन छलिया कावा वे मामा ठंडिया छावा। क्या कह रहे हैं आपके लिए भी मारिया जी और गुरदास मान जी के लिए बहुत सारे बात। क्या कह रहे हैं जी मारिया। और आपने गुल्लक भी उठाया और बंटे भी उठाए हैं। हाँ जी, इसमें मैं अक्सर सिक्के जमा करती थी। बंटे मैं अभी भी खेलती हूँ, मैं अक्सर खेलती हूँ। अभी भी खेलती हैं? मतलब ये नहीं कि ये बचपन में मैं खेलती थी। हाँ। मैं जो चीजें मुझे बचपन में पसंद थी ना, हाँ। वो मैं अभी भी करती हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। और आई लाइक, क्योंकि ये मैंने कभी किसी से नहीं सुना कि बड़े होके भी, और ये वाकई उन चीजों में से जो शायद। और ये जैसे ये देखे ना, ये मैंने फेंका है ना, हाँ तो हाँ, निशाना मिस हो आपका गया। ठीक है। मिस हो गया लेकिन फोटो का ही फर्क सी ज्यादा। अच्छा आप करके दिखाओ, ये ले, आप करके दिखाओ। पता लग गया भी निशाना करे है। तो सही, करे तो सही। यार गोगा जी क्या कहने। कोई ना। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। थोड़ी वक्त बाद आप साथ में
और क्या ही अच्छा हो कि ब्रेक पे हम किसी सुरीले से गीत से चले जाएं। रात फैली है तेरे वाह, सुरमई आंचल की तरह, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने बहुत अच्छे। पागल की तरह, रात फैली है। वाह, खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़ खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं। वाह, बहुत अच्छे मारिए साहब। खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं, शहर भी अब तो नजर आता है जंगल की तरह, रात फैली। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम किस मतलब में? गोगा साहब, मारिया, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। सो लेट्स सी आज पब्लिक आप लोगों से क्या जानना चाहती है। जनाब। गोगा जी, हमें तो लगता है कि आप और सलीमुल बेला एक दूसरे के साथ अपने घर वालों से भी ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, तो भाभी शिकायत नहीं करती कि तुझे सलीम तो ही होकर रह गए हो? ਹਾਂਜੀ गोगा ਸ਼ਾਹ जी। ਜੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, हाँ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੁਛ ਇੰਜ ਹੀ ਆ ਬਣ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਜੁੜਵਾ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਾ। बेगम साहबा क्या कहती हैं? आपको प्यार से गोगा जी कहती हैं? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਅਨਾਇਆ ਕੇ ਪਾਪਾ। अच्छा, ਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੂਨ ਕਹਿ ਲੈਂਦੀ ਆ। आप मून लगते होंगे ना उन्हें? ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। हाँ हाँ, नहीं, जो भी एक दूसरे से प्यार करते हैं उनको, जिससे वो प्यार करते हैं वो मून हनी लगता है। भी कह लेती है कभी कभी। हनी भी कह लेती हाँ है। जी। वेरी गुड। डार्लिंग भी कहती है कभी कभी? हाँ जी, इतने तक नहीं पहुंची, लेकिन जानू कह लेंदी किसी। जानू भी कहती हैं? अच्छा अच्छा, तो आपको मून कहती हैं, हनी कहती हैं और जानू कहती हैं? हाँ, जान जी किसी टाइम जो ज्यादा उन्होंने प्यार आवे। अच्छा, ये भी कहती हैं कभी? हाँ जी, बिलव्ड कहती है किसी टाइम। अच्छा। कोई बहुत ज्यादा कोई फरमैशी कोई सूट लेना होवे, फिर वो कहती है। और अगर बहुत ही ज्यादा प्यार आ जाए तो? फिर कहती पैसे भेज दे। और अगर खफा हो जाए तो क्या कहती हैं आपको? मुंह ही नहीं लांदी, फिर कहती जा के। मगर डार्लिंग उन्होंने कभी नहीं कहा आपको? ਆਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। अच्छा, ये बताइए, आप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी गए थे ना, हाँ जी, हाँ। तो कैसा तजुर्बा रहा आपका? सर बड़ा अच्छा है। मेरा तो फर्स्ट टाइम सी, यानी कि वीज़ा मेरा पहला लग्या ते पहला टूर ही जिंदगी च मैं कदी एयरपोर्ट ही नहीं सी गया। कैसी गल, ठीक। एयरपोर्ट मैं ना किसी नूं कोई लैन गया ते ना किसी नूं छड्डण गया, ना जहाज़ लैंड करदा ना फ्लाइंग करदा, मैं वेख्या ही नहीं सी। ते फर्स्ट टाइम बल्कि लोग सारे चीज़ दा भी करदे सी भी लो जी ਇਹਦਾ बुरा हाल होना पहली बारी, लेकिन नॉर्मल लिया, मैं कुछ एक्साइटेड भी सी। क्या फ़र्क देखा आपने? आपकी बड़ी ऑब्जर्वेशन है मुआशरे पे, लोग जहाँ से गुजरते हैं वहाँ कुछ ना कुछ उससे उठा लेते हैं, सीख लेते हैं, जान लेते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के रवैयों में, लोगों में, रेतल में, हमारे उसमें क्या फ़र्क है? सर न्यूजीलैंड असी मैं तो यही ऑबजर्व किया वा कि आम पब्लिक जिहड़ी है ना, साडे इत्थे सलाम दुआ या स्माइल पास की जाती है कि जानता होवे बंदा ते ओए यार ओए भी आ भी कैफी,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੇ हर बंदा मेल फीमेल स्माइल पास करना। और ऑस्ट्रेलिया भी गए थे ना? जी जी। तो ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ एक फर्क आपने और भी महसूस किया होगा कि वहाँ कैंगरूज होते हैं, कैंगरू नहीं होते। सर मानते नहीं कैंगरू इत्थे भी है वो इस हवाले ना नहीं चिड़ियाघर के अलावा कैंगरू कहाँ देखे हैं आपने? नहीं मैं उन्हां कैंगरू की गल करदा भी ए जगह ਤੁਹਾਡੀ ਆ लेकिन कैंगरू ऐसे आ भी जंप करके तानू क्रॉस करके अगे चले जाने। वाह, तो आपका कहना है कि यहाँ भी ऐसे कैंगरूज पाए जाते हैं? हाँ जी। वाह, नॉर्मल लाइफ च बड़े आ। हाँ, फलसफी भी हैं आप। एक ही हुंदा जी। जी मेरा नाम फ़याज़ हुसैन है माड़िया जी। मुझे आपका पंजाबी लहजा बहुत पसंद है। मेरा नाम लेकर कोई उर्दू गाना पंजाबी लहजे में सुना दें। हो उर्दू गाना पंजाबी लहजे में। और आप तो देखिए ना उर्दू भी गाती हैं, पंजाबी भी, सूफियाना कलाम भी है ना? जी जी जी। कर दीजिए इनकी फरमाइश पूरी। उर्दू गाना मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सुना देती हूँ, 3-4 सुना देती हूँ आपको। वो तेरे इश्क नचाया हो तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेतियां भी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गईया। अभी ये एक स्टाइल है। वाह। और अब आपको मैं कुछ सॉफ्ट मेलोडी सुनाती हूँ। I had to go on and वाह, ऐसे कैफी भाई की फील आ रही सी मैंने टाइटैनिक च गोते आ रहे हैं सन। डूब गए हैं आप मारिया साहबा की आवाज में? नहीं इन्ना नहीं सुनिया। अच्छा वा। एक सिंधी अब संगे मर मर जो बदन सनड़ी गिची हथड़ा नरम तू सदा मान जवानी मुझा सोना सनम तू जो मासूम जवानी पे खुदा खैर करे हो मौला खैर करे जानी पोकेर जिगे केर मरे हो थी न परे अजो की रात रही पो तो मुझे दिल ते घुरे ओ अल्लाह दिल ते घुरे जानी पोकेर जिगे केर मरे हो थी न परे। वाह वाह वाह, क्या इसका अंतरा याद है आपको? ये अंतरे से गाया था। ये अंतरे से है। तो स्थाई क्या थी इसकी? अजो की रात, यानी आज की रात। यस। वाह क्या अच्छा गीत है, क्या अच्छी हमारी जुबानें हैं सारी की सारी है ना, बहुत अच्छे। वाह, पश्तो में कुछ याद है आपको? ख्वाग ख्वागर गोड़ी पलजर कमीन गड़ी ख्वाग ख्वागर गोड़ी पलजर कमीन गड़ी उम्मीद जिंदगी दा गुड़वल्ले में जुलेदा जानन उम्मीद जिंदगी दा गुड़
जानान 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 चीक पकियों से सुमरा कुल्ले दुनिया कैदा जानान चीक पकियों से सुमरा कुल्ले दुनिया कैदा जानान 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 जानान। वाह भाई वाह, वाह जी वाह। क्या किया। और किसी जुबान में? सराय कदन वाले सोना सावला हो वतन साडे गरीबां दे कदन वाले सोना सावला कदन वाले सोना सावला हो वतन साडे गरीबां दे। जितनी भी जुबानों में आप गाती हैं, इस बात की दाद न देना ज्यादती होगी कि उसका डायलेक्ट जो है बहुत अच्छा आप कैरी करते हैं, बहुत ਮੈਡਮ ਅਰੇਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸੌਂਗ? ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਜੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਰਬੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਸਰੂਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। मोहब्बत की कोई लैंग्वेज नहीं होती। वाह जी वाह जी। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। हबीबी या नूर या साकिन ख्याली आसिक बिख्याली इसने वगैरक बेबाली हबीबी या नूर या साकिन ख्याली आसिक बिख्याली इसने वगैरक बेबाली हबीबी 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 या नूर हबीबी 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 या नूर या साकिन ख्याली हबीबी या नूर या साकिन ख्याली। वाह वाह हबीबी या नूर या साकिन ख्याली। क्या बहुत उम्दा, बहुत सारी आपके लिए जी। गोगा जी आपकी और सलीम अलबेला की सेहत बहुत मिलती जुलती है। आपकी जोड़ी जुगतों की वजह से बनी या सेहत की वजह से? ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕਿਤੇ ਲੈਂਸ ਲਵਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਖਰੀ ਸਲਿਮ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ 70 kg ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਸਾਂ 30 ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और मारिया साहबा और गोगा साहब, हमारा सेगमेंट है इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ गोगा साहब? ਬਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹੇਗੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਬ ਸੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਰਹੂਮ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, BSc ਕਰਾਂ, BSc MPhil ਕਰਾਂ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਖਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ BSc ਕਰ, MSc ਕਰ। यानी कि आला तालीम याफ्ता देखना चाहते थे देखना मैं भी, मेरा भी शौक आपका भी शौक था, लेकिन एकदम वो जड़ी टर्न आई है ना, वो टर्न ने सारी वो अफसोस रहंदा दिल च। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मैंने स्टार्ट किया था 2014 में और मेरे 2 भाई थे, अब एक है। ओहो, और मेरा जो छोटा भाई था ना वो बेसिकली एक आर्टिस्ट था, 12-13 साल का था वो। हाँ। और उसका माइंड था कि हम बिलोंग वेरी मिडिल क्लास फैमिली,
तो उसका था कि जब आप ही एक बड़ी स्टार बनेंगी ना तो मैं आप ही के साथ टूर्स करूँगा, इधर जाऊँगा उधर जाऊँगा। तो एक छोटे से एक्सीडेंट में जब उसकी डेथ हुई, छोटे से सिर्फ एक खरोच आई है उसको, और वो चीज़ का मुझे इतना अफसोस है कि मैं उसको बचा नहीं पाई, या डॉक्टरों की लागर्जी कह लें या कुछ भी, के मतलब टेटनस जो होता है, टेटनस एक बीमारी होती है एक्सीडेंट के बाद, जी जी जी, वो उसको हो इसीलिए गया। कभी सड़क पे चोट लगे तो आपके थ्रू ये जी, पैगाम जी। जाना चाहिए आपके बात तो जरूर लगवाना हाँ चाहिए। जी, वैक्सीनेशन पहले फर्स्ट जी, टाइम हाँ, होती है वो। तो मुझे उससे इतना प्यार, मैं अक्सर ही कोई गाना सुनती हूँ या कुछ मतलब कोई दुखी कोई चीज़ भी सैड सुनती हूँ तो मुझे लोगों को अपने महबूब याद आते हैं, तो मुझे वो याद आता है क्योंकि मुझे मेरा उसके साथ बहुत ज़्यादा लगाव था और बहुत ज़्यादा प्यार था। और आप कह रही है 12 साल की उम्र थी उस बच्चे की? जी जी, बच्चे ही 12 हुआ ना, साल, 12 इस साल, और इतना टैलेंटेड। कितना अरसा हो गया इस वाक़े को? ये हो गए हैं कोई 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 और साल हो गए। मैंने तब ब्रेक ले लिया था इंडस्ट्री से, 3-4 साल मैं काम नहीं कर पाई थी, उस दुख की मुझे वजह से। कॉल आती थी और मैं ब्लॉक कर, पहले तो मैं ब्लॉक कर देती थी, फिर मैंने अपना फ़ोन ही बंद कर दिया। 3-4 साल मैंने काम नहीं किया मैं उसके लिए। जी प्लीज़, मैं मारिया इसलिए कि आप जब इसकी, मैं यूजुअली जो गेस्ट्स आते हैं उनका कोई ऐसा पहलू, ऐसे दुख का पहलू जिसमें इस किस्म का कोई हादसा हो, मैं कभी उसकी तफसील नहीं पूछता, ना उस पर कभी भी नहीं जाता। और मगर मैं इसलिए ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप जैसे बता रही हैं छोटी सी खराश जो है उसने कितना बड़े हादसे को जन्म दिया, तो कहाँ यानी कि बाद में डॉक्टर से पता लगा था कि अगर किसी के साथ भी ऐसा हो तो वो उस हुआ ये गफलत था का कि मुर्तकिब मेरे ना हो। वालिद साहब के साथ वो कहीं जा रहा था तो उसका ना पाँव जो है ना टायर में वो आ गया, ठीक है, लटका के, हाँ, वो बाइक बच्चे पे जा जैसे रहा था। बाइक पे। तो वो जब हल्की से खरोश आई ना तो अब्बू उसको ना साथ वाले करीबी हॉस्पिटल में ले गए ना, तो उन्होंने कहा नहीं इतना ख़ास नहीं है, बस खरोच ही, इस पे टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगेगा। तो उन्होंने ऐसे ही ना बस पट्टी करके भेज दिया घर। 2 दिन के अंदर अंदर उसका मतलब फेस, उसका मुंह बंद हो गया बिल्कुल, वो सांस नाक से ले रहा था, गला बंद हो गया। गला मतलब दांत उसके ना, जबड़ा उसका बिल्कुल बंद हो गया था टेटनस की वजह से। टेटनस की वजह से। और कुछ डॉक्टर्स थे जिन्होंने कहा जी इतना मसला नहीं है, उनकी गफलत की वजह से मुझे लगता है, क्योंकि जाहिर है उसको टेटनस हुआ है और वो टेटनस से उसकी डेथ हुई है। और ये जिस दिन ये वाक़या हुआ उसके कितने दिन के बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए? 2 दिन। 2 दिन के अंदर अंदर? मैं लाहौर में थी बेसिकली, मेरे फादर फैसलाबाद से और मेरी मम्मा लाहौर से हैं, तो मैं यहाँ थी, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, मेरे पापा की कॉल है कि तुम्हारा भाई ठीक नहीं है तो आ जाओ। तो मैं कहती अब्बू आप हर टाइम ना, उसको हल्की सी खरोच आ जाती है या उसको कोई मतलब हवा भी लग जाए ना तो आप मतलब मुझे बुलाना शुरू कर देते, मैं काम कर रही हूँ, बिजी हूँ मैं। कहते बेटा आ जाओ, पता नहीं मेरा दिल क्या, पता नहीं क्यों तुम आ जाओ। तो मेरे जो कलीग थे ना साथ, कहते मारिया तुम चली जाओ। मैंने कहा अब्बू ऐसे ही बस ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं उसको लेके। तो उस जो मेरे साथ मेरे कलीग थे उन्होंने बोला कि मारिया नहीं तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए। और मैं आज भी कहती हूँ अगर मैं तब नहीं जाती तो मैं उसको शायद देख भी नहीं पाती। मतलब पहुंच मैंने, गई थी आप वक्त पे? मैं पहुंची और सारी रात मैं हॉस्पिटल में उसके पास रही। बेसिकली हमारी फैमिली में कोई भी बीमार होता है ना तो मैं ड्यूटी देती हूँ, क्योंकि मेरे पापा जो है थोड़े से बीमार रहते हैं तो मैं ज़्यादा ड्यूटी मैं ही देती हूँ। तो मैं सुबह तक ड्यूटी देती रही। मैंने कहा अब मैं ना जाके थोड़ा सो लेती हूँ। और मुझे सोए हुए ना सिर्फ 5 मिनट हुए हैं तो रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। मेरी दादो कहती हैं कि ख़त्म हो गया तुम्हारा भाई, चलो चले। और उस दिन मुझे लगा था कि जैसे मेरा सर नंगा हो गया। मैं गायब हो गई थी, लोगों को ये लग रहा था मैंने इंडस्ट्री लेकिन छोड़ आपसे ही काम दी नहीं थी। हो रहा था? काम नहीं हो रहा था मेरे से काम। हाँ। अभी भी बस हर टाइम ही मेरे साथ ही होता है वो।
नहीं, अल्लाह ताला आपको मरिया सब्र जमील अता फरमाए, आपको, आपकी फैमिली को। ये वाकई किसी प्यारे का, और फिर इस तरह से जो उम्र में छोटे होते हैं, हम उम्र भी होते हैं या जो भी, यानी कि जाना जो है बहुत ही, और फिर बच्चों का जो आपसे रिश्तों में उम्र में छोटे होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा उसकी तकलीफ़ और दुख होता है, मगर अल्लाह की मर्ज़ी के आगे हम सभी जो है बिल्कुल बेबस हैं। और ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ सबको, हाँ, ਬਣਾਇਆ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अपनी ईमान में रखे, और अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए और इस गम को सहने की, झेलने की ताकत अता फरमाए। गोगा साहब जी, गोगा पसरूरी साहब जो चेहरे पे कोई तासुर लाए बगैर लोगों को हंसने पे मजबूर कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? ਗਮਗੀਨ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫਿਲਮ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਫਰ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੱਕ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਲਮ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਕਿਪ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਕਿਪ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। तो आपको लगा बजाय इस दे के जूनियर ਨੂੰ सपोर्ट करना, हाँ, वो नहीं सिस्टम। तो आपको लगा कि उस फिल्म में से आपको निकलवाया गया? हाँ जी। अच्छा, ਤੇ ਉਹ उसने भी तकलीफ दी आपको चूंकि वीजा वगैरह लग गया? ਇੰਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗਮਗੀਨ ਲਮਹਾਤ ਸਾਰੇ, अच्छा, ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸੈਡ ਹੋਇਆ। ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਸੰਦ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆ। ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਪਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੋਗਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦਾ, ਵੀ ਜਦ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਐ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਡੱਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ टेंशन से रहे थे। तो हाँ, वो तो गम न कहिए, वो तो टेंशन, दुख, अफसोस सा, एक मायूसी सी, जैसे किसी भी काम के न होने पे किसी शख्स को हो होल सकती ते है। रह गया और उसने ना, तकलीफ दी आपको। वो तकलीफ है भी एक होल रह गया भी यार एक चांस सी, हाँ, अगर वो अवेल हो जाता ना उदों ही, हाँ, और रास्ते शायद खुल जाते। सर हुण ते किन्नियां फिल्मां हो जानियां सी, 2 साल हो गए इस गल नूं। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगले नहीं मैं मायूस हाँ, ठीक उस है। हवाले ना नहीं हुंदा, हाँ, मैनूं क्योंकि पता आप जैसा आर्टिस्ट जो मेहनत कर रहा होता है, अल्लाह ताला उस पर मेहरबान होता है, वो ये होता रहता है उसकी ज़िंदगी में, नाम निकलते भी रहते हैं, आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, और फिर ये कि मौके उसको मिलते रहते हैं मौके बड़े जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जिसने आपको फिल्म से निकलवाया, वो उस फिल्म में थे। कारी सी। आपने कभी उनसे गिला किया? नहीं मैं नहीं गिले करदा। अच्छा, चले गिला ना सही, उनसे कभी डिस्कस किया कि भाई देखिए आप? मैं सर इस गल नूं ना मेरी कोई आदत आ, मेरी मीनस एक बारी किसी ने मिसबिहेव किया ना मेरे नाल, वो मैं दोबारा रिपीट करना इंज समझदा कि मेरी दोबारा वो सीन चले आ, इस वास्ते मैं गल ही कोई नहीं करदा। गाली कोई नहीं करता? नहीं नहीं आपने उन्हें माफ किया? नहीं, इस गल्लों बहुत माड़ा मैं भी कहां भी मैं रखदा वां भी कोई नहीं, फिर इस हवाले ना नहीं रखदा भी ਉਹਦੇ मैं किते सुते पे दे इट मारांगा इदां दी नहीं, लेकिन मैं दिल च ਇਹ रखदा कि अच्छा तू यह काम कर लिया, मैं तेनू हुण करके दिखावांगा फलां जगह ते, फलां मूवमेंट, कोई टाइम आएगा। उसको आप मेने के तौर पे लेते हैं, जो पहले आपने मेने दे तो मैं फिर चैलेंज के तौर पे, चैलेंज फिर मैं कहना भी कोई नहीं, वो टाइम आएगा, सब्र कर ला, वो मैं तेनू दिखावांगा भी है भाई हुण देख। ये बहुत अच्छी बात की आपने। और इस सेगमेंट का गोगा जी यूथ को, नौजवानों को, हर आदमी को किसी भी शोबे से हो, देखने का फ़ायदा ही होता है कि लोगों को ये पता लगता है कि बाज़ों का दुनिया आपको जो पत्थर मारती है, उन्हीं पत्थरों को जमा करके आप अपने लिए महल बना सकते हैं। वाह वाह, ये एक बड़ी अहम बात होती है, तो उसे घबराना नहीं चाहिए, जैसे आप घबराते नहीं हैं, उसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं। बहुत सारी आपकी मोहतरमा। मुझे भी इस चीज़ का अफसोस भी है कि
कोई जो गैर होता है ना, वो कोई भी कहे ना मैं तुम्हारा भाई हूँ, वो नहीं बनता। जो आपका अपना खून है, के साथ पैदा हुआ है, वही आपका भाई है। आपका कोई और कहता रहे। इसी तरह से एक शख्स हैं, उन्होंने मुझे बहन बोला और उन्होंने ही पूरी इंडस्ट्री में कहा कि इसको काम नहीं देना। और मैंने अपने, क्योंकि मेरा बड़ा भाई नहीं था, मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरा बड़ा भाई होता, मैं फरमाइशें करती, ये करती, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ तो मैं छोटे बहन भाइयों को देख रही होती हूँ। तो मेरा माइंड था कि मैंने उसको सच में अपना बड़ा भाई समझा भी, और उसने नेगेटिव मुझे उसका रिज़ल्ट दिया। और इस चीज़ का मुझे अफसोस है कि मैंने उसको एक भाई का दर्जा दिया। और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसने कॉल करके ये ना कहा हो कि अगर मारिया आ रही है तो मैं नहीं आऊँगा। वो भी आर्टिस्ट ही है। आर्टिस्ट नहीं होगा जी, आर्टिस्ट ही है। आपको फील क्या हुआ, इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह कुछ गलत फहमियाँ हैं। अच्छा। और उनको भी पता है। अच्छा, ठीक है। वो भी जानते हैं, लेकिन कुछ जेलसी हो जाती है। अच्छा अच्छा। सबसे बड़ी वजह जो है वो जेलसी है। कि अगर ये लड़की मेरे साथ आई है तो ये मेरे से ऊपर कैसे जा सकती है, मेरे साथ एक स्टेज पे कैसे गा सकती है। ये जो साथ आपके लोग होते हैं ना, इनको आगे निकलना देखना जो है ना, और उनकी तारीफ करना, ये एक बेसिकली मुश्किल उस काम बंदे होता ने मुझे इंडस्ट्री में है। ये मुश्किल वो जैसे 3 इडियट्स फिल्म में है ना सर, कि दुख तब नहीं होता कि आप फेल हो जाओ। सबसे ज्यादा दुख तब होता जब आपका दोस्त पास हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आप तशरीफ़ लाई, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया गोगा साहब, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। वेलकम। और नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। आज बहुत जिक्र हुआ, दोनों दोस्त जो हैं बहुत मेणों का, तानों का और दुनिया की जो वल फरेब हैं उसका जिक्र कर रहे थे। होता है ज़िंदगी में, कभी कभी हम किसी गलतफहमी का शिकार होते हैं, कभी कभी हकीकतन हमारे साथ ऐसा होता है, कभी कभी शायद हम भी लोगों के साथ बहुत कुछ कर जाते होंगे। लाइफ इज़ लाइक दैट। मुझे याद आ गया गोगा साहब और मोहतरमा 2-3 अशार पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। और इन दोनों को बहुत पसंद आने वाला है शेर कि जिस जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स। जिस जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स। जिस जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था। शुक्रिया। आया और आके झट से मेरे पाँव पड़ गया। आया और आके झट से मेरे पाँव पड़ गया। मुद्दत के बाद उसका ये ताज़ा फरेब था। इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह।